मुस्लिम समाज के 5 निगम मंडल आयोग के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा मानना यह है कि पूर्व की कांग्रेस की जो सरकार थी, जी। मुस्लिम 5 निगम मंडल आयोग थे, उस पे चरम स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये मेरा मानना है। जी। क्योंकि मैं उर्दू अकादमी में एक सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगा था, जो मुझे जानकारी नहीं दिए। साक्ष्य को छुपाने के लिए सचिव ने बोला कि दस्तावेज चोरी हो गया है, एम.आर. खान ने बोला। जबकि शासन का अगर दस्तावेज चोरी हुआ है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, परंतु वो इदरीस गांधी से एक मोदापारा थाने में सूचना करवाया है। ये साबित कर रहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे अध्यक्ष और सचिव। ये मेरा पूर्ण मानना है कि ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। दस्तावेज देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? अगर मैं सूचना अधिकार के मैं सामान्य नागरिक हूँ, भारत के नागरिक की हैसियत से सूचना अधिकार अधिनियम 5 के तहत जो जानकारी हुआ है उसी को तो मैं मांग रहा हूँ भाई। देने में आपको तकलीफ क्या है? अगर आप साफ सुथरे हो तो दे देना था, आप छुपा क्यों रहे हो? परंतु ये ना देके, और जबकि सचिव का अधिकार होता है एफआईआर दर्ज कराना, सचिव एफआईआर दर्ज ना करा के इदरीस गांधी से शिकायत कराए, सूचना दी है थाने में, मोदापारा थाने में। ये सरासर कानून को अपने हाथ में ले रहा है और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, शासन को गुमराह कर रहा है। और शासन को, ये शासन का, राज्य शासन का छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी उपक्रम है, उसके अधीन, आदिम जाति विभाग के अधीन आता है ये विभाग। जबकि आदिम जाति विभाग में भी, अल्पसंख्यक विभाग में भी एम.आर. खान सूचना नहीं दिया कि मेरे यहाँ का दस्तावेज चोरी हुआ है, जो मुझे जानकारी है। तो जो आपको दस्तावेज मिले हैं, तो उससे क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अपील में भी गया, अपीली अधिकारी भी आदेश किया कि इसको जानकारी दो, उसके बाद ही तो मुझे जानकारी एक ही दिया कि दस्तावेज चोरी हो गया, इसमें इदरीस गांधी का लेटर प्रिंट है। जबकि ये सरासर होना नहीं चाहिए। अध्यक्ष का अधिकार अलग है, सचिव का पूरा अधिकार होता है, संचालन करने के लिए सचिव होता है अकादमी में। जो भी, अगर जहां का भी सीओ होगा पूरा होलसेल, उसका अधिकार, अगर कोई भी एक पेन भी अगर इधर से उधर होती है तो सचिव का काम है उसकी एफआईआर दर्ज कराना, सूचना भी नहीं देना, एफआईआर दर्ज कराना। क्योंकि सरकारी संपत्ति है और संपत्ति को अगर नजरअंदाज करो तो सबसे बड़े दोषी आप हैं, ये मेरा मानना है भाई। वैसे वक्फ बोर्ड में भी जमीनों का, ये पूर्व की 5 साल की सरकार में वो सलाम रिजवी हो, अभी जो पूर्व जज है अभी बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वो भी अभी कई जमीनों को 100 एकड़ जमीनों को लिस्ट पे दे दिया है। जबकि वक्फ एक्ट के तहत जमीन को लिस्ट पे नहीं दी जाती है, जमीन को बेचा नहीं जाता जब तक लोकसभा में पारित नहीं होता और राज्यसभा और विधानसभा में पारित नहीं होता, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा क्यों बेची जा रही है जमीन और क्यों लिस्ट पे दी जा रही है। ऐसा प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ है। कई लोगों को बंदर बाट चला है कांग्रेस के जमाने में, और ये करते रहे। इसीलिए अभी मोदी जी ने 5 तारीख को, मेरे को जो अभी पत्र के माध्यम से पता चला है, वक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले, ऐसे कोई बिल लाने वाले। वैसे आपका मदरसा बोर्ड में भी परचेसिंग का सामग्री खरीदी गई, उसमें भी भ्रष्टाचार है। उसके भी पहले के जो भी जितने भी थे अध्यक्ष लोग कांग्रेस के, सामग्री अपनी जो लेके गए वो सामग्री को जमा नहीं किए, भयंकर भ्रष्टाचार है। हज कमेटी हो गया, मदरसा बोर्ड हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, उर्दू अकादमी, ये 5 निगम आयोग में अध्यक्ष और सचिव सब मिली भगत के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एम.आर. खान 2 जगह का है, अतिरिक्त प्रभार है उसका आयोग, उर्दू अकादमी में सचिव है आपका यहाँ का अल्पसंख्यक आयोग का, और 25 सालों से काबिज है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि तत्काल एक जांच करे जाए, जांच कमेटी बनाया जाए और इसको तत्काल इससे पद से मुक्त किया जाए और उसके ऊपर दंडित कार्रवाई की जाए। सरकार बदली है प्रदेश राजधानी में, मैं सरकार को पत्र लिखा हूं ना, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप मांग किए तो उसको होगा, उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है मेरे को। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे पूरा उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है, ये कार्रवाई करेंगे। परिचय दे दो। मैं रिजवान पटवा, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का पूरे प्रदेश कोषाध्यक्ष।